हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है? बढ़िया एकदम टॉप क्लास। तो जेरिली साइंस चैनल में आपका स्वागत है। अपन ने जो है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पूरा पढ़ लिया अपन है। टोटल नंबर ऑफ जीआई कितने है तो वो सारी बात कर ली। अब हमें शुरू करना ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शुरू करने के लिए सबसे जो इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो है सिमेट्री। आपको आपको ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म समझने के लिए पहले आपको सिमेट्री का नॉलेज होना बहुत जरूरी है कि प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होता है, सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या होता है। ये आपके सिमेट्री आगे बहुत काम आएगी। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के अंदर कौन सा कंपाउंड मीजो होगा, कौन सा कंपाउंड मीजो नहीं होगा, ये सारी बात जानने के लिए आपको सिमेट्री का यूज करना पड़ेगा। तो चलिए आज अपन सिमेट्री शुरू करते हैं और बहुत शानदार तरीके से सिमेट्री को इमेजिन करके सीखते हैं पूरा। ठीक है दोस्त, तो देखना आप सिमेट्री की बात करूंगा तो पहले सिमेट्री के अंदर कौन आएगा अपने, एक तो आएगा प्लेन ऑफ सिमेट्री। अगर किसी प्लेन की सिमेट्री है उसको बोलेंगे प्लेन ऑफ सिमेट्री। फिर आएगा सेंटर ऑफ सिमेट्री। अगर किसी कोई सेंटर की कोई सिमेट्री की बात करेंगे उसको बोलते हैं सेंटर ऑफ सिमेट्री। और उसके बाद तीसरा नंबर है एक्सिस ऑफ सिमेट्री। किसी एक्सिस के अलोंग अगर बात करते हैं अपन, किसी एक्सिस के अलोंग अगर अपन सिमेट्री की बात करेंगे तो उसको अपन बोलेंगे एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो शॉर्ट में इसको बोलते हैं पीओएस। इसको अपन क्या बोलेंगे शॉर्ट में? पीओएस। इसको बोलेंगे सीओएस, सेंटर ऑफ सिमेट्री। इसको बोलेंगे एओएस, एक्सिस ऑफ सिमेट्री। बेसिकली इसके अंदर जो है ना हमारे पीओएस और सीओएस से ज्यादा काम आएगी। तो इसके अंदर पीओएस और सीओएस थोड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये एक्सिस वाली अपने इतनी काम में नहीं आएगी, हमारी ये दोनों ज्यादा काम में आएगी। तो चलिए समझते भाई, तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। ठीक है, जैसे देखना मैं आपको समझाता हूं। जैसे मैंने कोई भी देखना, इसके अंदर मैंने कोई प्लेन ले रखा है। ये क्या है? कोई भी प्लेन है। आप समझते हो प्लेन के अंदर कोई भी एक प्लेन है तो प्लेन के अंदर एक्स और वाई दो एक्सिस होती है। कोई भी दो एक्सिस से मिलता है वो प्लेन बन जाता है। चलिए अब देखना प्लेन को देखना। प्लेन ऑफ सिमेट्री का मतलब होता है अगर मैं इस प्लेन को यूं कट कर दूं, अगर मैं इस प्लेन को इस तरीके से कट करता हूं तो क्या है दो इक्वल हाफ्स में कट हो जाएगा? तो क्या ये दो इक्वल हाफ्स में कट हो जाएगा? यस बिल्कुल, इसके दो बराबर टुकड़े हो जाएंगे। ठीक है, अगर मैं इस प्लेन को यूं कट कर दूं तो बेसिकली प्लेन ऑफ सिमेट्री का मतलब होगा कि अगर कोई भी प्लेनर कंपाउंड होगा तो उसके अंदर क्या होगा, एटम्स जो होते हैं वो प्लेन में लगे रहेंगे। एटम्स क्या होगा, प्लेन में लगे रहेंगे। और प्लेन ऑफ सिमेट्री के अलोंग उसको क्या करना, कट करना होता है और देखना होता है उसकी मिरर इमेज बनेगी या नहीं बनेगी। जैसे देखना मेरे पास, आप ऐसा समझना कि देखना एक एटम यहाँ लगा रखा मैंने, मिथाइल ग्रुप लगा रखा मैंने यहाँ पे मैंने मिथाइल ग्रुप लगा रखा है। क्या मैं इसको ऐसे डायगोनली काट दूं? अगर मैं इसको ऐसे डायगोनली काट दूं, एक मिथाइल ग्रुप इस कॉर्नर पे, एक मिथाइल ग्रुप इस कॉर्नर पे है, मैं इसको ऐसे डायगोनली कट करता हूं डायगोनल के अकॉर्डिंग, तो क्या होगा, तो एक प्लेन मिरर रख दूं तो क्या एक दूसरे की मिरर इमेज बना देगी आपस में। यानी इसकी जो इमेज होगी ये बना देगा वापस सामने, यानी इसी से वापस इसकी इमेज बन जाएगी, यानी इसी से ये बन जाएगा मिरर के अंदर, तो वो मिरर इमेज बन जाएगी। ठीक है, इसी टाइप से देखना मैंने कंपाउंड चारों कॉर्नर पे रख दिए हैं। मैंने कोई भी कंपाउंड या ग्रुप, आप मान सकते हो एटम मान सकते हो, कोई भी एटम मैंने जो है चारों कॉर्नर पे रख दिए हैं। अब मैं इसको कैसे इक्वल काट सकता हूँ? मान लो सारे सिमिलर ही है, जैसे मैंने ऑक्सीजन 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 रख दिया। ठीक है, तो फिर क्या कहानी रहेगी, मैं इसको ऐसे काट सकता हूँ बिल्कुल, तो मिरर इमेज बन जाएगी दूसरे की। अगर मैं इसको ऐसे काट दूं, प्लेन मिरर रख दूं बीच में, तो मिरर इमेज बन जाएगी। तो काटने का तरीका समझ लो, एक तो मैं ऐसे काट दूं तो दो इक्वल हाफ में टूट जाएगा, अगर मैं ऐसे काटूंगा तो ये दो इक्वल हाफ में टूट जाएगा। ठीक है, तीसरा पार्ट कैसे काट सकते हैं इसको, तो जैसे आपने सैंडविच देखा होगा, सैंडविच के देखना है बीच में सैंडविच की मान लो एक फूड का पार्ट, एक लेयर है, ऊपर भी उसके ब्रेड है, नीचे भी उसके क्या ब्रेड है, तो उसको कहीं ना कहीं मैं ऐसे काट दूं बीच में से, उसको मैं ऐसे बीच में से काटता हूं और एक बीच में प्लेन मिरर रख दूं, क्या वो इमेज बना देगा? बीच में से काट दो और मैं एक बीच में प्लेन मिरर रख दूं, क्या वो एक दूसरे की मिरर इमेज बना देगा? वापस वो कंडीशन वापस मिरर इमेज में बन जाएगी। ठीक है, तो सैंडविच कट समझ गए आप लोग। ठीक है, तो देखना अगर मेरे पास मान लो कि कोई कंपाउंड ऊपर की तरफ लगा रखा है, कोई कंपाउंड मैंने वेज में लगा रखा है, कोई कंपाउंड मैंने डैश में लगा रखा है और सिमिलर कंपाउंड है, क्या मैं उसको सैंडविच कट कर दूं? जैसे सैंडविच कट करूंगा, ऊपर वाला कंपाउंड सेम शो करेगा नीचे वाले कंपाउंड को मिरर इमेज के अंदर। किसी भी प्लेन के अलग अगर किसी चीज को काटते हैं, किसी कंपाउंड को काटेंगे अपन, क्या हो जाएगा, पीओएस, प्लेन ऑफ सिमेट्री समझ में आता है। बात करता हूं सेंटर ऑफ सिमेट्री, आप समझना। तो सेंटर ऑफ सिमेट्री के अंदर आप देखना ऐसे, सेंटर ऑफ सिमेट्री का मतलब होता है बेसिकली कि ऐसा कट लगाना आपको कि कहीं ना कहीं इसके सेंटर से जाए। आपको इस टाइप से कट लगाना है कि कहीं ना कहीं वो जो कट लग रहा है, वो जो लाइन जा रही है, प्लेन जो कट कर रहा है आपको, वो कहीं ना कहीं सेंटर से निकलना चाहिए। तो मैं उसको कैसे काट सकता हूँ? मैं इसको डायगोनली काट दूं, मैं इसको आप ऐसे समझना, मैंने एक कंपाउंड यहाँ लगा रखा है, इसकी निप जो है, इसकी निप ऊपर की तरफ है, मैंने कंपाउंड ऐसे लगा रखा है वेज के अंदर, मैंने कंपाउंड लगा रखा है ऐसे डैश के अंदर। अब देखना अगर मैं इन दोनों कंपाउंड की निब को मिलाता हूं, इन दोनों एटम्स की मैं अगर निब को मिलाता हूं, तो कहीं ना कहीं देखना ये जो लाइन जाएगी ऐसे जाएगी, इस वे में लाइन जाएगी और ये सेंटर से निकलेगी। या फिर मैं इस वाले कॉर्नर पे लगा दूं, कोई एक एटम लगा दिया मैंने और वेज में और इधर लगा दिया मैंने डैश के अंदर। अब मैं वापस क्या करता हूं, उसको निब को मिलाऊंगा, इन एक दूसरे एटम्स की निब को अगर मैं मिलाता हूं तो क्या कहानी रहेगी, जैसे एटम की निब को अगर मैं मिलाऊंगा तो ये निब ऐसे होती हुई इनके सेंटर से होती हुई इस वाले पार्ट के निब तक आएगी वापस इस वे में। ठीक है भाई, ये होता है सेंटर ऑफ सिमेट्री।
ये अपना होता है सेंटर ऑफ सिमेट्री। यानी कहीं ना कहीं जो लाइन निकल रही है आपको जिस वे में, सेंटर ऑफ सिमेट्री बेसिकली ऐसा होता है कि जो लाइन आप कट कर रहे हो वो लाइन सेंटर से जानी चाहिए और उसकी मिरर इमेज बननी चाहिए। जैसे देखना मेरे पास में, आप ऐसा समझिए मेरे पास में दो एटम लगा रखा है, ये एटम है, दूसरा एटम यहाँ लगा रखा है। अब इसको सेंटर ऑफ सिमेट्री होगी या नहीं होगी तो आपको पता लगाना पड़ेगा कि सेंटर ऑफ सिमेट्री है या नहीं है। तो देखिए जो दो एटम में लगा है एक दूसरा, क्या मैं इसको ऐसे कट कर दूं तो उसका उस एटम का इक्वल हाफ इधर आएगा, इक्वल हाफ इधर चला जाएगा। इसी टाइप से इस एटम का भी इक्वल हाफ इधर है, इक्वल हाफ उधर है। अगर मैं इनके बीच में प्लेन मिरर रख दूं तो ये मिरर इमेज बना देगा एक दूसरे के बिल्कुल सेम। ये होता है सेंटर ऑफ सिमेट्री। तो आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री समझ में आएगा। अपन एग्जांपल से बातें करते हैं। चलिए दोस्तों, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं। मैंने एग्जांपल ऐसा लिखा, देखो जैसे मैंने ऐसा एग्जांपल लिख दिया, मैंने लिया एक कंपाउंड ले लिया और उस कंपाउंड में मैंने दो वेज के अंदर क्लोरीन लगा दिया, एक क्लोरीन लगा दिया और ये क्लोरीन लगा दिया। आप लोग समझना इसको, ये कंपाउंड कैसे दे रखा है बेसिकली। मैंने एक देखना, ये साइक्लोब्यूटेन दे रखा है, एक प्लेन है, इस प्लेन के दोनों कॉर्नर पे मैंने क्या लगा रखा है, मैंने लगा रखा है क्लोरीन। देखना जैसे मान लो ये प्लेन है, ये एक प्लेन है साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोब्यूटेन से मैंने यहाँ पर भी क्लोरीन लगा दिया और यहाँ पर भी क्लोरीन लगा, क्योंकि वेज है तो पेपर के प्लेन से ऊपर की तरफ होगा, तो यहाँ पर भी क्लोरीन है, यहाँ पर भी क्लोरीन है। कैसे काटूं, क्या मैं इसको इस वे में कट कर दूं कि देखना इक्वल हाफ इधर चला जाएगा, इक्वल हाफ इसका इधर चला जाएगा, ये क्लोरीन जैसे ही कट करूंगा एक हाफ इधर दूसरा हाफ इसका इधर चला जाएगा। तो इस वे में मैं इसको कट कर सकता हूं। तो देखिए दोस्त, तो जैसे मैंने ऐसा लिखा, देखो तो मैंने इसको ऐसे कट किया है तो ये क्या होगा, इक्वल हाफ में कट हो रहा है। तो इसके अंदर प्लेन से कट रहा है इसलिए इसके अंदर पीओएस तो प्रेजेंट है भाई। अपन ने किससे काटा, प्लेन से काटा, इसलिए बोलूं प्लेन ऑफ सिमेट्री इसके अंदर प्रेजेंट है भाई। इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री तो प्रेजेंट है। लेकिन सेंटर ऑफ सिमेट्री की बात करता हूँ सीओएस की, तो बताओ भाई क्या है, इसको मैं अगर सेंटर से काटता हूँ ऐसे या फिर ऐसे काटता हूँ, इसको मैं ऐसे काटूं सेंटर से या फिर ऐसे काटूं, क्या इक्वल हाफ में कट रहा है, ये इक्वल हाफ में नहीं कट रहा। देखना क्योंकि, तो देखो मान लो ये प्लेन है, क्यों नहीं कट रहा इस कारण देखना, तो प्लेन है, इस प्लेन के अंदर कहीं ना कहीं एक क्लोरीन यहाँ लगा रहा है, दूसरा क्लोरीन यहाँ लगा रखा है। अगर मैं इसको ऐसे काटता हूँ तो इक्वल हाफ नहीं है, अगर मैं ऐसे काटता हूँ तो इस तरफ कुछ भी यानी इक्वल हाफ नहीं हो रहा है ना, ठीक है। तो सीओएस इसके अंदर प्रेजेंट नहीं, इसके अंदर सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है भाई। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री, तो सर सेंटर ऑफ सिमेट्री कब होगी, तो चलिए इसी एग्जांपल को मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूँ सेंटर ऑफ सिमेट्री समझने के लिए। तो देखो भाई मैंने कंपाउंड ऐसा लिखा, मैंने लिखा कंपाउंड, यहाँ पर कौन सा फॉर्मेट है, वेज, यहाँ पे मैंने लगा दिया क्लोरीन डैश फॉर्मेट में। जैसे मैंने आपको बताया था कि प्लेन के, देखना जैसे मैंने आपको बताया था प्लेन के ऊपर की तरफ कॉर्नर के अंदर अपन ने अपवर्ड लगा रखा है वेज के अंदर और नीचे लगा रहा है डैश के अंदर। इन दोनों के निब को आपको मैच करना, तो लाइन जो जाएगी वो सेंटर से होकर जाएगी। तो देखिए दोस्त, तो इसका जो कट आएगा वो कहीं ना कहीं सेंटर से होकर जाएगा। देखना जैसे मैं इसको ऐसे कट करूंगा सेंटर ऑफ सिमेट्री से, तो इसका आधा क्लोरीन का पार्ट इस तरफ और आधा क्लोरीन का पार्ट इस तरफ चल जाएगा। जैसे अपन बीच में प्लेन मिरर रखेंगे, दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज बना देंगे वापस। तो यानी इसके अंदर सीओएस प्रेजेंट है भाई, इसके अंदर सीओएस है। इसके अंदर अगर मैं बात करूं आपको कि पीओएस है, तो पीओएस के अंदर प्रेजेंट नहीं है। अगर मैं इसको देखना प्लेन ऑफ सिमेट्री से काटता हूं ऐसे या फिर ऐसे, तो ये इक्वल हाफ में नहीं कट रहा है। रीजन, एक वेज यानी एक प्लेन के ऊपर की तरफ एक प्लेन के नीचे की तरफ, यानी इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, सेंटर ऑफ सिमेट्री है। क्या आपको यहां तक बात क्लियर होती है? मैं एक एग्जांपल और करवाता हूं आपको, देखिए मैं आपको एग्जांपल और देता हूं, आप जरूर से ट्राई करें, आप कुछ भी ट्राई करें, मैं एग्जांपल देता हूं आपको, देखना। तो जैसे मैंने देखना ऐसा कंपाउंड लिखा है एग्जांपल के फॉर्मेट में, लो भाई मैंने ऐसा एग्जांपल लिख दिया, ठीक है, मिथाइल मिथाइल लगा रखा है। देखो आप कट करो इसको, क्या इसके अंदर प्लेनो सिमेट्री है? प्लेनो कैसे काटोगे, क्या इस वे में काटूंगा इसको, इस वे में जैसे ही काटूंगा इक्वल हाफ इसका इधर और इधर चला जाएगा। यस, इसके अंदर पीओएस तो प्रेजेंट है, इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री तो है भाई, प्लेन ऑफ सिमेट्री इसके अंदर प्रेजेंट है। लिख दो पीओएस, पीओएस है। सीओएस की बात करो सेंटर ऑफ सिमेट्री की, तो सेंटर ऑफ सिमेट्री देखना ये रहा इसका सेंटर, मैं यूं कट करूं यूं कट को, कोई सिमेट्री नहीं आ रही इसके अंदर, यानी इसके अंदर सेंटर ऑफ सिमेट्री तो प्रेजेंट नहीं है भाई। ये बात क्लियर होती है आपको? आसान है ना, बहुत आसान है। प्लेन ऑफ सिमेट्री सेंटर ऑफ सिमेट्री समझना बहुत आसान है दोस्त। चलिए एक एग्जांपल और करते हैं, उससे बात थोड़ी और क्लियर हो जाएगी हमारी। तो मैंने कंपाउंड को जैसा लिखा, देखिए दोस्त मैंने ये लिख दिया, यहाँ लगा दिया ऑक्सीजन, यहाँ लगा दिया ऑक्सीजन और यहाँ मैंने लगा दिया क्लोरीन और यहाँ मैंने लगा दिया क्लोरीन, डैश में लगा देता हूँ, डैश के अंदर क्लोरीन, ये लगा दिया क्लोरीन, दोनों तरफ मैंने क्लोरीन को लगा दिया वेज और डैश के अंदर, यानी एक प्लेन के ऊपर की तरफ क्लोरीन है, प्लेन के नीचे की तरफ क्लोरीन है, बीच में ऑक्सीजन लगा दिया। अब देखना आप लोग, प्लेन ऑफ सिमेट्री की बात करता हूँ, क्या मैं इसको यूं कट करूं, क्या इक्वल हाफ में जा रहा है? इक्वल हाफ नहीं जा रहा। देखना जैसे यूं कट करूंगा तो प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, ऑक्सीजन के अंदर सिमेट्री नहीं आ रही है, इसलिए पीओएस तो इसके अंदर प्रेजेंट नहीं है। देखा दोस्त आपने, इसके अंदर पीओएस नहीं है, पीओएस प्रेजेंट नहीं है। सेंटर ऑफ सिमेट्री की बात करता हूं, देखना अगर मैं इसको ऑक्सीजन के लेवल पर काटता हूं ऐसे, देखना अगर मैं ऐसे काटता हूं तो भी सेंटर से होकर जा रही है। अगर मैं दोनों कार्बन के अबाउट काटता हूं, देखना
ऐसे अगर मैं इसको कट करता हूँ कार्बन के अबाउट तो भी सेंटर ऑफ सिमेट्री इसके आ रही है। और अगर इसको मैं ऐसे काटूं तो क्लोरीन का आधा पार्ट इस तरफ, क्लोरीन का आधा पार्ट इस तरफ जाएगा, तो भी कहीं ना कहीं सेंटर ऑफ सिमेट्री इसकी आ रही है, यानी इसके अंदर COS प्रेजेंट है। इसके अंदर क्या प्रेजेंट है दोस्त? COS, सेंटर ऑफ सिमेट्री इसके अंदर प्रेजेंट है। क्या यहाँ तक आपकी बात क्लियर होती है दोस्त? क्या आपको यहाँ तक सारी बात समझ में आती है कि किस प्रकार से अपने सेंटर ऑफ सिमेट्री और प्लेन ऑफ सिमेट्री समझा? एग्जाम में ऐसा सवाल बनता है ऑप्टिकल आइसोमर के अंदर, तो आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री का आइडिया होना चाहिए। तो अपन कुछ एग्जांपल करते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री समझने के लिए। इतने अगर एग्जांपल करेंगे तो सारी बात अपनी क्लियर हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए भाई, फर्स्ट अपने एग्जांपल दे रखा है। इस एग्जांपल में क्या बात करेंगे आप पता लगाओ। प्लेन से ऐसे काट दूं मैं इसको, देखना ये रहा इसका प्लेन। अगर मैं इसको ऐसे कट करूं इस वे में, अगर मैं इसको कट करता हूं, क्या दो इक्वल हाफ में टूट जाएगा? यस, इक्वल हाफ में कट हो जाएगा, यानी इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री तो प्रेजेंट है भाई, इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। सेंटर ऑफ सिमेट्री की बात करूं तो कोई भी सेंटर ऑफ सिमेट्री इसके अंदर प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि सेंटर से अगर मैं काट करता हूं, अगर मैं इसको ऐसे कट करता हूं फिर ऐसे कट करता हूं, तो कोई भी सेंटर ऑफ सिमेट्री से नहीं कट रहा है, इसके अंदर सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है, ओनली प्लेन ऑफ सिमेट्री है। इस कंपाउंड की बात करता हूं, देखना एक प्लेन है, प्लेन के ऊपर की तरफ क्लोरीन लगा रखा है और नीचे की तरफ मैंने वेज में क्लोरीन लगा रखा है और डैश में क्लोरीन लगा रखा है। अगर मैं इसको ऐसे कट करता हूं देखना, तो क्या इक्वल हाफ में प्लेन से कट होगा? प्लेन से कट नहीं होगा, रीजन की दोनों मॉलिक्यूल्स, दोनों एटम ऊपर की तरफ नहीं है, एक ऊपर एक नीचे है। तो मैं सेंटर ऑफ से काटता हूं, लेकिन सेंटर से भी देखना, अगर मैं ऐसे कट करूं या फिर ऐसे कट करूं तो इक्वल हाफ में कट नहीं हो रहा है, यानी इसके अंदर ना तो POS है, इसके अंदर POS भी नहीं है, और इसके अंदर COS भी नहीं है। ठीक है दोस्त, यहां तक कहानी क्लियर है। अगला देखिए, ये देखो मैंने एक मिथाइल ग्रुप दे रखा है और मैंने इथाइल ग्रुप दे रखा है, दोनों मैंने ऐसे दे रखे हैं, दोनों मैंने वेज के अंदर दे रखे हैं। तो देखना आप, जैसे मैं इसको ऐसे कट करता हूं इस वे में, अब मन में से सवाल आ रहा सर ये मिथाइल है और ये इथाइल है। यस, ये कट जाएगा, इथाइल इथाइल की इमेज बनाएगा, मिथाइल मिथाइल की इमेज बनाएगा, तो टोटल एक दूसरे आपस में अपनी इमेज बना देंगे। तो कट करूंगा तो इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री है। अगर मैं इसको प्लेन में कट कर दूं तो प्लेन ऑफ सिमेट्री है, सेंटर से ये बात नहीं जाएगी। सेंटर ऑफ सिमेट्री के लिए एक वेज और एक डैश में चाहिए, उनके अपन एलोंग को अपन मिलाते हैं, उनके एक्सिस को मिलाते हैं अपन, तब जाकर कट करते हैं, वो बात होती है। लेकिन यहाँ पर सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है, पर क्या ओनली POS प्रेजेंट है, यहाँ पर COS प्रेजेंट नहीं है, यहाँ पर सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है। ठीक है दोस्त, ये वाली बात क्लियर है। अगला एग्जांपल देखिए, क्या मैं इस एग्जांपल कैसे लिख दूं, देखना आप समझना चीज को। एक मिथाइल मैंने प्लेन के ऊपर दे रखा है, एक मिथाइल मैंने प्लेन के नीचे दे रखा है। क्या मैं इसको ऐसा बना दूं? देखो ये लगा रखा मैंने मिथाइल, और ये लगा दे मैंने मिथाइल, यहाँ पे लगा रखा मैंने वेज के अंदर हाइड्रोजन, यहाँ लगा रहा मैंने डैश के अंदर हाइड्रोजन। क्या यही कंडीशन है? अरे यही तो बात भाई, मैंने इसको ऐसे लिख दिया। देखो मैंने एक ऐसे लाइन बना दी कि मिथाइल ऊपर की तरफ है और हाइड्रोजन नीचे की तरफ, ऐसे लाइन बना दी मिथाइल नीचे और हाइड्रोजन ऊपर की तरफ प्लेन के ऊपर। मैं इसको ऐसे कट करूं, देखो इस वे में कट करूं तो क्या सेंटर से कट हो जाएगा? यस, ये सेंटर से कट हो जाएगा, इसलिए क्या बन जाएगा, ये सेंटर ऑफ सिमेट्री हो जाएगा। और अगर मैं ऐसे प्लेन में कट करूं तो ये प्लेन से भी कट हो जाएगा। अगर मैं इसको प्लेन में कट करूं तो प्लेन में भी कट हो जाएगा, ये अपनी मिरर इमेज बनाएगा, ये अपनी मिरर इमेज बनाएगा। बोलूंगा इसके अंदर POS भी प्रेजेंट है और इसके अंदर COS भी प्रेजेंट है, दोनों इसे कर सकता है। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री दोनों इसके अंदर है। इधर देखना नेक्स्ट एग्जांपल में, अगर देखो मैं इसको ऐसा कट करूं, इस वे में कट करता हूं मैं इसको, तो क्या इक्वल हाफ में कट रहा है? नहीं, ये इक्वल हाफ में नहीं कट रहा है। जब मैं इसकी मिरर इमेज बनाऊंगा तो कहीं ना ये ऑक्सीजन यहाँ पर आएगा और ये वाला ऑक्सीजन यहाँ पर आएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, मिरर इमेज नहीं आ रही इसकी। ठीक है, यानी इसमें प्लेन तो नहीं है, लेकिन देखना आप समझना, अगर मैं इसको इस सेंटर ऑफ एक्सिस से काटता हूं या फिर इसको क्लोरीन से काट देना, ये वेज रहा और ये डैश, मैं इसको ऐसा कट करूं तो कट जाएगा। और अगर मैं इसको ऑक्सीजन के अलोंग अगर कट करता हूं तो कट जाएगा, यानी इसके अंदर सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, इसके अंदर सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, प्लेन से नहीं कटेगा। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री इसके अंदर एब्सेंट है, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है इसके अंदर। बात समझ में आ रहा है? एग्जांपल मैंने सेम एग्जांपल को मैंने ऐसे लिख दिया है ना, एक वेज के अंदर एक वेज के अंदर एक डैश के अंदर। मैं इसको ऐसे बनाने की जरूरत नहीं है, आप लोग डायरेक्ट बता सकते हो इसको जैसे ऐसे कट करूंगा तो प्लेन ऑफ सिमेट्री है, अगर इसको इस वे में कट करूं तो सेंटर ऑफ सिमेट्री है। तो इसके अंदर POS भी प्रेजेंट है और इसके अंदर COS भी प्रेजेंट है। लो भाई, प्लेन ऑफ सिमेट्री भी और सेंटर ऑफ सिमेट्री भी इसके अंदर है। ठीक है दोस्त, यहां तक कहानी क्लियर है। इस वाले एग्जांपल में देखना, थोड़ा सा बढ़िया एग्जांपल है ये। आप लोग बताओ भाई, क्या मैं इसको ऐसा कट करूं या फिर मैं इसको ऐसा कट करूं या फिर इसको सेंटर से कट करूं, क्या ये कट हो रहा है? ये कट नहीं हो रहा। लेकिन आप समझना चीज को, इसके अंदर जो कंडीशन लगा रखी है, मैंने दो वेज मिथाइल लगा रखा है, मैंने दो वेज मिथाइल लगा रखा है। ये वेज वो वेज नॉन वेज वाला नहीं भाई कि 2 प्लेट वेज मोमोज लगा, तो वेज वो वाला नहीं है भाई, यहाँ पे वेज दूसरा है भाई, है ना। वेज का मतलब प्लेन के ऊपर है, नॉन वेज डैश का मतलब प्लेन के नीचे की तरफ है, नॉन वेज की बात नहीं हो रही है दोस्त। ठीक है, यहाँ तक सारी बात क्लियर होती है। तो इसके अंदर देखना, इसको अगर मैं ऐसे ड्रॉ करूं, क्या मैं इसको ऐसे ड्रॉ कर दूं, देखो ऐसा लिखा मैंने। कंडीशन क्या है? 1 और 2 की कंडीशन है। क्या मैं इसका ऐसे बना, देखना ये रहा 1 और ये रहा अपने 2। अब आप लोग बताओ, क्या मैं इसका ऐसा कट करूं, क्या इसके अंदर POS आ रहा है? यस, इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री आ रहा है।
सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है लेकिन प्लेन ऑफ सिमेट्री इसके अंदर आ रहा था, इस वाले से तो कुछ भी नहीं मिल रहा था भाई, तो सेंटर ऑफ सिमेट्री इसके अंदर नहीं है लेकिन प्लेन ऑफ सिमेट्री इसके अंदर प्रेजेंट है। ठीक है भाई, अगला देखिए, ये भी सेम कंडीशन देखना, फर्स्ट सेकंड और थर्ड है, यानी 1 और 3 पे आ रहा है, क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं, ये 1 और 3 पे आ रहा है, क्या मैं इसको ऐसे बना, देखना इस डायग्राम को ऐसे बना दूं मैं, और एक मैंने यहाँ लगा दिया और एक मैंने यहाँ लगा दिया, अब इसको ऐसा कट करो, यस इसके अंदर भी क्या आ जाएगा, इसके अंदर पीओएस आ जाएगा। ठीक है दोस्त, यहाँ तक कहानी क्लियर है, यहाँ तक कहानी क्लियर है। ये कंपाउंड जो प्लेनर कंपाउंड है, कैसा कंपाउंड है, प्लेनर। तो देखना अगर मैं एक्चुअल स्ट्रक्चर से बनाऊं तो ये डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड के प्लेन में लगा रखा मैंने मिथाइल, और डबल बॉन्ड के प्लेन में लगा रखा वापस मैंने मिथाइल, यहाँ पे लगा रखा मैंने हाइड्रोजन, यहाँ पे लगा रखा मैंने हाइड्रोजन। अगर ये वेज में है तो हाइड्रोजन डैश में चला जाएगा, अगर ये डैश में है, अगर ये डैश में है तो हाइड्रोजन चला जाएगा वेज में। ये ले भाई, ये वाली बात हो गई। अब आप लोग पता लगाओ, अगर मैं इसको ऐसा कट करता हूँ सेंटर ऑफ सिमेट्री से तो कट जाएगा, और प्लेन ऑफ सिमेट्री से काटो तो भी ये कट जाएगा। तो इसके अंदर पीओएस और सीओएस दोनों ही भाई, इसके अंदर क्या है, पीओएस भी प्रेजेंट है और सीओएस भी इसके अंदर प्रेजेंट है। अगर मैं सिस की बात करता हूँ तो इसके अंदर भी ऐसी कंडीशन है, प्लेन के अंदर लगा रखा है, यहाँ पे हाइड्रोजन लगा रखा है, यहाँ पर भी क्या लगा रखा है, हाइड्रोजन लगा रखा है। तो इसके अंदर देखना, ऐसा कट करूंगा तो इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री आएगी सिर्फ, इसके अंदर सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं आएगी। रीजन देखना कि जैसे इसको मैं कट करूंगा तो दोनों वेज ऊपर की तरफ है, सेंटर से काटता तो सेंटर के बोर्ड कोई कट ही नहीं रहा, सेंटर के बोर्ड जैसे सेंटर के बोर्ड जैसे इसको मैं कट लगाऊंगा काटूंगा तो वो कट नहीं पाएगा, तो इसके अंदर सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है, इसके अंदर क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री है। तो क्या यहाँ तक आपको सिमेट्री के बारे में सारी बातें पता चली है ना। अपन ने सिमेट्री को बहुत अच्छे तरीके से कर लिया है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको, शानदार तरीके से सारी बातें अपन ने करी है भाई। ठीक है, आज की बात अपन यहीं तक रखते हैं, बाकी बातें नेक्स्ट क्लास में करेंगे, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, जय हिंद जय भारत।